सावन सोमवार का व्रत कैसे करें, व्रत करने की विधि, पूजा की विधि तथा व्रत में क्या खाएं और क्या न खाएं। भक्तजनों, माताओं, बहनों, सादर जय श्री कृष्ण। हमारे YouTube चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आचार्य धर्मेंद्र शास्त्री। आज हम आपको बताने जा रहे हैं कि इस बार सावन का महीना कब से कब तक रहेगा तथा सावन के सोमवार का व्रत आपको किस प्रकार करना चाहिए, व्रत की विधि क्या रहेगी, पूजा का विधान क्या रहेगा तथा व्रत में आपको क्या खाना चाहिए और क्या नहीं खाना चाहिए। ये संपूर्ण जानकारी इस वीडियो के माध्यम से हम आपको प्रदान करेंगे। आप सभी से अनुरोध है कि इस ज्ञानवर्धक वीडियो को अंत तक जरूर देखें और देखने के बाद अधिक से अधिक लोगों को शेयर भी करिएगा। तो सबसे पहले आपको और आपके पूरे परिवार को श्रावण माह की बहुत बहुत शुभकामनाएं और बधाइयां। भगवान भोलेनाथ तथा माता पार्वती जी का भरपूर आशीर्वाद आप सभी के जीवन पर निरंतर बना रहे। आप सभी सुखी रहें, स्वस्थ रहें, व्यस्त रहें और मस्त रहें। श्रावण माह भगवान भोलेनाथ का सबसे परम प्रिय महीना होता है। इस महीने भगवान भोलेनाथ साक्षात माता पार्वती जी के साथ हिमालय पर्वत से पृथ्वी पर भ्रमण करने आते हैं और जो भक्त उनकी पूजा करते हैं, आराधना करते हैं, उपाय करते हैं, उनको मनचाहा फल प्रदान करते हैं। इस बार श्रावण माह का आरंभ 4 जुलाई 2023 मंगलवार के दिन से हो जाएगा, जो कि 31 अगस्त 2023 तक रहेगा। इस बार लगभग 59 दिनों का श्रावण का महीना रहेगा और इसमें 8 श्रावण के सोमवार आ रहे हैं। सबसे पहला श्रावण का सोमवार 10 जुलाई 2023 को होगा। वहीं दूसरा श्रावण का सोमवार 17 जुलाई 2023 को होगा। इसी दिन हरियाली अमावस्या भी रहेगी, सोमवती अमावस्या भी इस दिन रहेगी। तीसरा श्रावण का सोमवार 24 जुलाई को रहेगा तथा चौथा श्रावण का सोमवार 31 जुलाई को रहेगा। वहीं पांचवा सावन का सोमवार 7 अगस्त को रहेगा तथा छठा श्रावण का सोमवार 14 अगस्त को रहेगा। इस दिन शिव चतुर्दशी का भी महासंयोग निर्मित हो रहा है तथा 7वां सावन का सोमवार 21 अगस्त को रहेगा। इस दिन नाग पंचमी का महापर्व भी रहेगा और अंतिम श्रावण का सोमवार 28 अगस्त को रहेगा। इस दिन प्रदोष का व्रत भी रहेगा। इस प्रकार कुल मिलाकर के 8 श्रावण के सोमवार रहेंगे और 59 दिनों का श्रावण का महीना रहेगा। क्योंकि इस बार पुरुषोत्तम मास अधिक मास का संयोग निर्मित हो रहा है, इस कारण से 2 सावन के महीने रहेंगे और श्रावण का महीना विशेष रूप से पुण्यदायी रहेगा। अधिक मास पुरुषोत्तम मास का मल मास का आरंभ 18 जुलाई 2023 मंगलवार के दिन से हो जाएगा, जो कि 16 अगस्त 2023 बुधवार के दिन अधिक मास पुरुषोत्तम मास का समापन हो जाएगा। तो यदि आप श्रावण के महीने का व्रत करना चाहते हैं तो आपको 4 जुलाई से श्रावण माह के व्रत आरंभ करना होंगे और श्रावण के सोमवार जो हमने बताए हैं उसमें पहला श्रावण का सोमवार 10 जुलाई को रहेगा। 10 जुलाई से आपको सावन सोमवार के व्रत आरंभ करना चाहिए। तो यदि आप पूरे महीने के व्रत करना चाहते हैं, यानी पूरे सावन माह का व्रत करना चाहते हैं, तो आपको 4 जुलाई से लेकर के 31 अगस्त तक श्रावण माह का व्रत रखना चाहिए। और जो भक्तजन माताएं बहनें श्रावण महीने का व्रत करते हैं, उनको श्रावण माह में दूध का उपयोग, यानी कच्चे दूध का उपयोग फलाहार के रूप में नहीं करना चाहिए। यदि चाहें तो दूध की मिठाई का उपयोग कर सकते हैं। साथ ही ध्यान रखें, सावन के महीने में विशेष रूप से आपको लहसुन, प्याज, बैंगन, कटहल की सब्जी, मसूर की दाल का उपयोग नहीं करना चाहिए। तथा श्रावण के महीने में जिस प्रकार हम सोमवार का व्रत करते हैं, उसी विधि से दिन में फलाहार करके शाम के समय प्रदोष काल में भगवान का पूजन अर्चन करने के बाद भोजन आप ग्रहण कर सकते हैं। यही विधि श्रावण सोमवार की भी रहेगी और सावन महीने की भी रहेगी। यानी भगवान के
भोले बाबा के जितने भी व्रत होते हैं उनकी प्राय विधि सबकी एक समान ही मानी जाती है तथा जो भक्तजन माताएं बहनें व्रत करते हैं उनको पृथ्वी पर सोना चाहिए, यानी चारपाई यानी पलंग के ऊपर नहीं सोना चाहिए तथा उनको इस दौरान दाढ़ी कटिंग नहीं करवाना चाहिए, शेविंग नहीं करवाना चाहिए। शरीर के अंग के कोई भी बाल काटना अथवा कटवाना वर्जित माना जाता है। साथ ही झूठ नहीं बोलना चाहिए, क्रोध नहीं करना चाहिए, वाद विवाद लड़ाई झगड़ा बिल्कुल नहीं करना चाहिए, किसी भी प्राणी का दिल नहीं दुखाना चाहिए। यदि आपके घर में कोई भी याचक भिखारी अथवा जरूरतमंद आता है तो उसे खाली हाथ नहीं लौटाना चाहिए। न जाने बाबा किस वेश में आपके घर आ जाए। भोले बाबा स्वयं भी आपके घर आ सकते हैं, इसलिए कोई भी प्राणी यदि आपके घर कुछ मांगने आता है तो उसको अपनी हैसियत श्रद्धा और भक्ति के अनुसार कुछ न कुछ दान पुण्य अवश्य करे। तथा श्रावण के महीने में या सोमवार के दिन प्रदोष काल में इन्हें शाम के समय पूजन अर्चन करने का भी विधान है। वैसे तो सुबह आप जल्दी उठे और जल्दी उठ करके शुद्ध और पवित्र जल से स्नान करें। यदि संभव हो तो तीर्थ जल से गंगा जल से स्नान करें, अन्यथा सादे जल में गंगा जी का नर्मदा जी का स्मरण करते हुए उस जल से स्नान करें। स्नान करने के बाद धुले हुए कपड़े पहने, फटे और मैले कपड़े बिल्कुल न पहने और भगवान शिव की पूजा में काले कपड़े का उपयोग नहीं करना चाहिए। इस पूजा में सफेद कपड़े, कैसरिया रंग के, पीले रंग के, लाल रंग के, गुलाबी रंग के, नीले रंग के कपड़े आप धारण कर सकते हैं, लेकिन गलती से भी हमको इस दौरान काले कपड़े नहीं पहनना चाहिए। भगवान शिव की पूजा में सौभाग्यवती माताओं बहनों को अच्छी प्रकार से श्रृंगारित होकर के भगवान शिव की पूजा अर्चना करनी चाहिए और कुंवारी कन्याओं को, लड़कियों को शिव जी के जो शिवलिंग होता है उनको स्पर्श नहीं करना चाहिए। जल चढ़ा करके दूर से ही पूजा अर्चना कर लेनी चाहिए। और जब हम भगवान शिव की पूजा के लिए जाते हैं तो यदि संभव हो तो किसी शिव मंदिर में, शिवालय में जाकर के भगवान शिवलिंग का जो स्वरूप होता है उनका ही पूजन करें। शिव मूर्ति के पूजन का हमारे शास्त्रों में विधान नहीं बताया है। हमारे यहाँ शिवलिंग की पूजा का ही विधान है। और शिवलिंग की जब हम पूजा करते हैं तो पूजा के लिए जल का पात्र ले जाएं, तांबे का लोटा, उसमें जल अपने घर से लेकर जाएं और एक थाली में रोली, चावल, अबीर, गुलाल, हल्दी, मेहंदी, सिंदूर, कपूर, कलावा, जनेऊ जोड़ा, पुष्प, बिलपत्र, शमी पत्र, काले तिल या सफेद तिल और जौ, इसी के साथ धूप बत्ती, दीपक और पंचामृत तैयार किया हुआ। पंचामृत का अर्थ होता है दूध, दही, शहद, शक्कर और घी। इन 5 वस्तुओं से मिलकर के पंचामृत तैयार होता है। और भोले बाबा के लिए नैवेद्यम दूध से बनी मिठाई आप अर्पित कर सकते हैं। कच्चे दूध से यदि संभव हो तो भोले बाबा का अभिषेक करें और धूप दीप भगवान को दिखाएं, आरती करें। एक नारियल भगवान को चढ़ाना चाहिए। शिवलिंग के पास नारियल कभी भी तोड़ना या फोड़ना नहीं चाहिए। पूरा श्रीफल आपको भोले बाबा को अर्पित करना है और उसके बाद भोले बाबा को आप पुंगी फल, तांबुल यानी पान का बीड़ा, लौंग, इलायची रख के अर्पण करें। बिना पान के भोले बाबा की पूजा अधूरी मानी जाती है। और अन्य जो भी पदार्थ आपके पास उपलब्ध है वो भोले बाबा को अवश्य चढ़ाएं। इसमें जो रोली, सिंदूर और मेहंदी या हल्दी हमने जो बताई है वो सौभाग्य की सामग्री माता पार्वती जी के लिए अर्पित की जाती है। जलाधारी का जो स्वरूप होता है उसमें भगवान गणेश जी का निवास होता है, कार्तिक स्वामी का निवास होता है। इसके अलावा भगवान भोलेनाथ की जो सुपुत्री है जिनका नाम है अशोक सुंदरी, उनका निवास होता है तथा जलाधारी में माता पार्वती जी का भी वास माना जाता है। तो माता पार्वती जी और अशोक सुंदरी के निमित्त आपको सौभाग्य की वस्तुएं जैसे हल्दी, मेहंदी, सिंदूर और वस्त्र इत्यादि उनको अर्पण करना चाहिए। धूप दीप दिखा करके नैवेद्य लगाएं, आरती उतारें और सोमवार की या श्रावण माह की कथा का श्रवण करें। कथा हमेशा
विद्वान ब्राह्मण के मुख से ही आपको सुनना चाहिए। कथा सुनने के बाद यथाशक्ति दान दक्षिणा भी आप उनको प्रदान करेंगे तो आपको श्रावण माह का संपूर्ण पुण्य लाभ प्राप्त हो सकेगा। और जो भक्तजन व्रत करते हैं, उपवास करते हैं, उनको अधिक से अधिक समय मौन धारण करके रहना चाहिए, यानी कम बोलना चाहिए। जितना आवश्यक हो उतना ही बोले। और इन दिनों में भगवान की महिमाओं का श्रवण करें, प्रभु की लीलाओं का श्रवण करें, भगवान की कथाओं का श्रवण करें और भगवान के महात्म का पठन पाठन आपको करना चाहिए। ओम नमः शिवाय महामंत्र का जाप करना चाहिए या फिर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, इनमें से कोई भी मंत्र का यदि आप जाप करेंगे तो आपके ऊपर भोले बाबा की अपार कृपा दृष्टि बनी रहेगी तथा आपके जीवन के सारे कष्ट और संकट समाप्त हो जाएंगे। यदि कोई माताएं बहनें पूरी श्रावण माह का व्रत नहीं कर पाती है तो केवल सावन सोमवार का भी वो व्रत कर लेगी तो भी भोले बाबा की अपार कृपा उनके ऊपर बरसेगी। 8 सोमवार है, यदि 8 सोमवार आप नहीं कर पाते हैं तो आप 5 सोमवार कर ले, 4 सोमवार कर ले, 2 सोमवार कर ले या फिर 1 सोमवार का भी आप व्रत कर लेंगे तो भी भोले बाबा आपसे प्रसन्न रहेंगे और आपको मनचाहा फल अवश्य ही प्रदान करेंगे। हमारे शास्त्रों में ऐसा बताया हुआ है कि जितने भी देवी देवता हैं उनमें सबसे जल्दी यदि कोई देवता प्रसन्न होते हैं तो वो भोले बाबा है। भोले बाबा को भंडारी कहा जाता है। तो यदि आप पूरी श्रद्धा भक्ति और विश्वास के साथ में उनकी पूजा करेंगे, सावन सोमवार का व्रत रखेंगे या सावन महीने का व्रत रखेंगे या फिर सोम प्रदोष का व्रत रखेंगे, नाग पंचमी का व्रत रखेंगे, शिव चतुर्दशी का व्रत रखेंगे, सावन पूर्णिमा का व्रत रखेंगे तो आपको मन वांछित फल अवश्य ही भोले बाबा प्रदान करेंगे। श्रावण का महीना बड़ा ही पुण्यदायी महीना माना जाता है। श्रावण के महीने में महामृत्युंजय मंत्र का जाप करवाना बहुत ही पुण्यकारी माना जाता है। रुद्राभिषेक करवाना, शिवार्चन करवाना या पार्थिव शिवलिंग का पूजन अर्चन करवाना यह बहुत ही पुण्यदायी माना जाता है। इस बार सबसे अच्छी बात यह है कि श्रावण का महीना पुरुषोत्तम मास आ रहा है, अधिक मास आ रहा है, तो अधिकस्य अधिकम फलम। आप जितना इसमें पूजन अर्चन करेंगे, पुण्य लाभ प्राप्त करेंगे, उतना ही अधिक पुण्य आपको प्राप्त हो सकेगा। क्योंकि अधिक मास में, पुरुषोत्तम मास में किया गया दान पुण्य, पूजा पाठ, अनुष्ठान 1000 गुना अधिक से अधिक पुण्य मनुष्य को प्रदान करता है। इसलिए इस अवसर को आप बिल्कुल न जाने दें और इस 59 दिनों के श्रावण माह में भोले बाबा की अधिक से अधिक आराधना करें, सेवा करें, पूजा करें, उनके मंत्रों का जाप करें और उनकी कथाओं का श्रवण करें। पूरे 2 महीने तक निरंतर भोले बाबा की भक्ति में आपको लगे रहना है। और यदि आप हमारे माध्यम से पूजा पाठ संपन्न करवाना चाहते हैं, महामृत्युंजय मंत्र का जाप करवाना चाहते हैं, शिवार्चन करवाना चाहते हैं, पार्थिव शिवलिंग का पूजन करवाना चाहते हैं, रुद्राभिषेक करवाना चाहते हैं या कोई भी पूजन पाठ अनुष्ठान श्रावण माह के निमित्त हमारे माध्यम से करवाना चाहते हैं तो अपना नाम और गोत्र हमें व्हाट्सएप के माध्यम से भेजें और इस हेतु नगद राशि हमारे गूगल पे, फोन पे, पेटीएम या अकाउंट नंबर से भेज करके श्रावण माह का संपूर्ण पुण्य लाभ आप प्राप्त कर सकते हैं। साथ ही आप सभी से अनुरोध है कि हमारे इस ज्ञानवर्धक वीडियो को अधिक से अधिक लोगों को शेयर करिएगा, लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा और यदि अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी और इसी समय सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि इसी प्रकार की ज्ञानवर्धक वीडियो आपको सबसे पहले प्राप्त हो सकेगी। आपको और आपके पूरे परिवार को सादर जय श्री कृष्ण, सादर धन्यवाद।